हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू फार्मा मैनेजर अपडेट्स। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी, दैट इज द लेक्चरर वैकेंसी एट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाने का और पढ़ने का शौक होता है, तो उनके लिए एचपीएससी की ओर से फार्मासिस्ट लेक्चरर की वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ वैकेंसी रहने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट लेक्चरर फॉर वेरियस इन सब्जेक्ट्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सो टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत फार्मेसी में भी हमारा लेक्चरर की पोस्ट आया हुआ है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन की अगर मैं बात करूं 6 नवंबर को ये वाला नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 7 नवंबर से स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म। तो क्लोजिंग रहने वाला है 27 नवंबर। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि क्या कुछ कैसे कौन से बच्चे एलिजिबल है और कैसे क्या अप्लाई करना है, एग्जाम कब होगा और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट विथ रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय हर और हिम असेस्ड ओनली आफ्टर कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। ओके, ये तो बात है इंटरव्यू तक जाने के बाद। तो पहले अप्लाई कैसे करें, तो आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे और वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन तो आपको आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपका इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको वहां पर सबमिट करना होगा। तो उसका जो क्लोजिंग डेट रहने वाला है वो 27 नवंबर रहने वाला है टिल 5 PM। ओके, सो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ओके, वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल होने वाला है। उसके साथ साथ हेल्प डेस्क का नंबर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इन टोटल 237 पोस्ट निकला हुआ है लेक्चरर का। ग्रुप बी, बहुत अच्छी, ग्रुप बी में बहुत अच्छा सा पे स्केल रहता है। तो हमारा फार्मासिस्ट के आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 80 to 24 एडवर्टाइजमेंट नंबर इज लेक्चरर इन फार्मेसी। ओके, सो इन टोटल 11 वैकेंसीज रहने वाला है, जो भी कैटेगराइज कर दिया गया है जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी के लिए। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, मैं इस पीडीएफ को अटैच कर दूंगा। तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 वैकेंसीज रहने वाला है आउट ऑफ 237 वैकेंसी। तो व्हाट इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द लेक्चर इन फार्मेसी। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हाँ, यहाँ पर मेडिकल है, लेक्चर इन फार्मेसी। सो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज बैचलर्स एंड मैक्सिमम मास्टर्स डिग्री इन फर्स्ट क्लास इधर इन बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया गया है कौन सा स्पेशलाइजेशन। तो हो सकता है ये आफ्टर इंटरव्यू आपका स्पेशलाइजेशन का कुछ किया जा सकता है। और यहाँ पर लिखा गया है कि हिंदी एंड संस्कृत इज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन, जो कि सबके पास होता रहता है। तो ये रहा आपका वैकेंसी का क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जामिनेशन का शेड्यूल कैसा, क्या स्कीम रहेगा। तो देखो, पहले तो आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा। एक ऐसे वैकेंसी है लेक्चरर की वैकेंसी, तो स्क्रीनिंग टेस्ट तो बनता ही है। तो पहले आपका एक 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन रहने वाला है, जिसमें कि आपको नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ईच क्वेश्चन आप 5 ऑप्शंस। ठीक है, आपका जो सही अटेम्प्ट करने पर मिलेगा 1 पॉइंट और नेगेटिव के लिए 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन इंग्लिश। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 25% कट ऑफ रहने वाला है इस स्क्रीनिंग टेस्ट का। आफ्टर दैट यू हैव द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, दैट इज द टॉपिक ऑफ फार्मेसी। सो फार्मेसी से आपका सब्जेक्ट आएगा। इन टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है और एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर्स तक रहने वाला है। ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश एंड द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज दैट इज 87.5%। उसके बाद आप अगर सिलेक्ट होते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू किया जाएगा, जिसमें आपका वेटेज रहेगा 12.5% और इसका एक क्यूमुलेटिव स्कोर मिलाकर इन टोटल आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद अगर हो सकता है आपको पूछा जा सकता है कौन सा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन रखना चाहेंगे। तो ये सारी चीजें होने वाला है। ओके, तो इसका जो पे स्केल है वो स्टार्टिंग 9300 है। उसके साथ ही साथ 34,800 रुपीज रहने वाला है और ग्रेड पे दैट इज 5,400 रुपीज
रहने वाला है, ठीक है। तो सर्विस रूल फॉर द पोस्ट, द रिक्रूटमेंट विल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट सर्विस रूल, दैट इज हरियाणा लेक्चरर्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल नहीं है, ओनली फॉर द हरियाणा के बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। तो उसके बाद ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है। रिलैक्सेशन के बारे में बात किया गया है। एससी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 5 इयर्स ऑफ दिया गया है रिलैक्सेशन, और यहाँ पर डिसेबल पर्सन के लिए भी 5 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन रहने वाला है, ठीक है। ये था आज का अपडेट अबाउट फार्म लेक्चरर की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। अगर आप लेक्चरर की आपको फ्यूचर में लेक्चरर बनना है तो दिस इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। You can join and you can apply this post, and all the very best for this post. Thank you so much for watching this video, and keep watching Pharma Mind Job Updates, because we will deliver you all the things first. Okay, thank you so much.